वैश्विक महामारी कोरोना के मामले भारत में भी लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हिमाचल भी इसका अपवाद नहीं है, हिमाचल में भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग भी हुई है, राज्यपाल महोदय भी उसमें मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिमाचल के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय। इनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में क्या क्या डिस्कशन हुआ और राजभवन की उसमें क्या भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री जी और हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सारे गवर्नरों से, राज्यपालों से विस्तृत चर्चा की है। अभी जो दूसरा जो कोरोना वायरस देश में बढ़ रही है, इसके लिए सारे राज्यपाल जो है एक रचनात्मक रूप से समाज में जागरूकता लाने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इसमें से विशेष करके जो हमारे विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं हैं और अध्यापक हैं, ये सभी लोग जो है इस कोरोना को रोकने के लिए जनता में और अपने परिवारों में जागरूकता लाना चाहिए। उसके लिए मास्क पहनना और सामाजिक दूरी रखना और शुभ्रता को रखना, ये तीन बातों के साथ यूनिवर्सिटीज़ और वैसे ही NGOs और जो धार्मिक संस्थाएं, वैसे ही NCC, रेड क्रॉस, ऐसे जो संस्था है, उन लोगों को जन भागीदारी बनाना। जन भागीदारी में बहुत से जो है रचनात्मक काम हम कर सकते हैं। जैसा मास्क पहनने में उन लोगों को एक प्रकार की जो है व्यवहार में लाने के लिए, और वैसे ही मंदिरों में जहाँ जहाँ मंदिर है, धर्मस्थल है, वहाँ भी जो है लोगों को ये नियम पालन करने के लिए ये संस्थाएं सेवा के रूप में काम करना। और जितने भी मजदूर है, मजदूर संगठन है और राजनीतिक दल है, उन लोगों से भी संपर्क करके उनमें भी इसको रोकथाम करने के लिए जो नियम बनाए, उस नियम को पालन करने के लिए उनसे भी जो है हम जनता में ले जाने का प्रयास करना। और वैसे ही समाज के भिन्न भिन्न व्यापारी संस्थाएं और टूरिज़्म में आने वाले, टूरिज़्म के सहायता करने वाले, वो सभी लोगों को भी हम लोग जागरूकता करना और उन सभी लोगों को इस महामारी से रोकने के लिए पहली बात टीका लेना, निर्भय से टीका लेना, और साथ ही साथ और जो मैंने नियम बताया वो नियमों को पालन करना। ऐसे विषयों को विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राज्यपालों की भूमिका बहुत अहमियत है और उसको तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमको सूचना दिया है। वैसे ही उपराष्ट्रपति भी नए नए तकनीकों के साथ जनता में जो है इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, कोरोना को फिर एक बार विजय प्राप्त करने के लिए राज्यपाल महोदय भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना, ऐसा उनका सूचना था। सर, हिमाचल में एक समय में केस जो हैं वो 200 के करीब रह गए थे, एक्टिव केस, जो बढ़कर अब 9000 के करीब होने वाले हैं। तो क्या राजभवन जो है वो प्रदेश सरकार के साथ समय समय पर कोऑर्डिनेशन करता है कि क्या स्थिति है और उसकी रिव्यू होती है? राजभवन से हम समय समय पर
मुख्यमंत्री जी मुझे मिलते रहते हैं। सरकार के जो भी नए जो काम आगे ले रहे सारे विषयों को उन्होंने सूचनाओं के रूप में मुझे बताते हैं। कोरोना वायरस में क्या क्या कर रहे, क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे, उसके बारे में उन्होंने विस्तार रूप से मेरे से चर्चा करते रहते हैं। और वैसे ही हम लोग राजभवन जो है, हम विशेष करके जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है, वैसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये लोगों से भी हम सलाह लेकर हमारा यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को हम एक जोर से काम करने का राज्य सरकार और राजभवन के तरफ से भी, दोनों के तरफ से भी कोरोना के ऊपर जो नियमों को पालन करने का, और वैसे ही शिक्षा में छात्रों को छात्रियों को ऑनलाइन में कैसे हम काम कर सकते, इस विषयों को आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ होते रहता है। सारे NGOs है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, और वैसे ही जो है कुछ अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं, वो भी आते रहते हैं। उन लोगों से भी हम वार्तालाप करते हैं। और वैसे ही जो अच्छे काम कर रहे हैं, रेड क्रॉस में, NCC में या मिलिट्री में जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। वैसा जो है सदा राजभवन के कर्मचारी जनता के बीच में एक कोरोना का जो है, इसको पहले जैसा नियमों का पालन करके थोड़ा विजय प्राप्त किया है, उसी तरह इस बार भी इसी रूप में आगे बढ़ने का हमारा प्रयास जारी है। और राजनीतिक दलों से भी हमारा संपर्क होते रहता है। और वैसे ही सारे जितने भी सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो लोग भी जो है हमारे से यहाँ पर संपर्क में रहते हैं, बैठक होते रहता है। और वर्चुअल में भी मैं कॉन्फ्रेंस के साथ मैं भी जो है उनसे बातचीत करते रहता हूँ और उनको सलाह भी देते रहता हूँ। सर, हिमाचल में टूरिज़्म जो है वो रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बड़ा एक सेक्टर है और कोरोना के कारण टूरिज़्म प्रभावित हुआ है। आपका भी एक प्रयास है कि हिमाचल के जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनको दक्षिण के धार्मिक पर्यटन स्थलों के साथ जोड़ा जाए। तो कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने पर आपका ये जो सुझाव है, इसके ऊपर राजभवन कैसे अमल करवाएगा प्रदेश सरकार के साथ मिलकर? अब इसी बीच में मुख्यमंत्री जी मुझे मिले थे, उनसे चर्चा हुई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दो राज्यों के जो वहाँ के जो पर्यटक के मंत्री है, उनसे मेरा बैठक हुआ है, वार्तालाप हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मेरा बातचीत पर्सनली हुआ था। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैंने बातचीत किया हूँ। उन्होंने भी इस सुझाव को माना है कि दक्षिण के राज्यों से हमारा उत्तर का जो हिमालय पर्वत है, यहाँ के जो प्रसिद्ध देवालय है, वैसे ही जो है यहाँ शिमला, धर्मशाला और लाहौल स्पीति जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ जोड़ने का हमारा सुझाव जो है मुख्यमंत्री भी वो भी अच्छे ही समझे। और इको टूरिज़्म और डिजिटल टूरिज़्म, ये दोनों जितना आगे बढ़ेगा उतना जो है टूरिज़्म आगे चलेगा। और जिससे कोरोना की जो रोकथाम भी है उसमें भी तो ये थोड़ा सहायता हो सकती है। तो इसलिए टूरिज़्म की एक तरफ सरकार का जो नियम है उसको पालन करते रहना और साथ साथ टूरिज़्म को आगे हम बढ़ाते रहना, यही जो है हमारा ध्येय रखना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है,
और अब प्रदेश में टीकाकरण की गति भी काफ़ी संतोषजनक है। आप जनता को क्या संदेश देंगे कि टीका लेने में जल्दबाजी करें, कोई कोताही ना बरतें, जल्दी से जल्दी टीका लें? जो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, जो भी वैक्सीन है वो टीका के रूप में सब लोग निस्संदेह रूप में लेना चाहिए। इसलिए कोरोना को रोकने के लिए टीका एक बहुत बड़ा एक साधन बन गया है। तो इसलिए अभी सभी लोग लेना चाहिए, निस्संदेह से लेना चाहिए, निर्भय से लेना चाहिए। ये लेने से जब कोरोना अगर अपने को आया है तो वो जो है जल्दी चले जाएगा और उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा। ऐसा अभी तक 98% लोगों में यही जो है सिम्टम्स दिख रहा है। तो इसीलिए इसको हम सुचारू रूप से लेना चाहिए और हर व्यक्ति इसमें भागीदारी भी बनना चाहिए। धन्यवाद। ये थे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। इनका कहना है कि राजभवन की भी कोरोना वायरस रोकने में एक अहम भूमिका रहने वाली है। उस पर एक विस्तार से एक प्लान बनाया गया है और उसके तहत प्रदेश की जनता के विभिन्न वर्गों तक पहुंचा जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि सभी लोगों को निर्भय होकर कोरोना वैक्सीन लेनी चाहिए, इससे कोरोना की रोकथाम में मदद मिलेगी। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन लकी वर्मा के साथ रजनीश शर्मा, शिमला।